ये तो आप जानते ही हैं कि सास बहू और साजिश का सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है और सितारे यहाँ आकर हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी हाँ, उनका और हमारा नाता ही कुछ ऐसा है। तो चलिए आपको एक और सितारे की झलक दिखा देते हैं, मतलब कि उनके साथ का सेलिब्रेशन दिखा देते हैं। और ये सितारा ना डिजिटल पर छाया हुआ है। Congratulations and celebrations। अडल्टहुड में आ गया है, सास बहू और साजिश बड़ा हो गया है। काफ़ी अरसे से काफ़ी अच्छा रिश्ता रहा है और इसके ज़रिए मैं आप सबसे बात कर पाती हूँ। हमेशा जो भी किरदार मैंने जिस भी शो में प्ले किया, इसी के ज़रिए, सास बहू और साजिश के ज़रिए आप सब तक हमारी ढेर सारी बिटवीन द शॉट्स, ऑन सेट की कहानियाँ पहुँची हैं, ऑफ सेट की कहानियाँ भी पहुँची हैं। जब मैं 18 की हुई तो मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी वोट की, क्योंकि आई हैड ऑलवेज सीन कि जब हम वोट करते हैं ना तो वो एक निशान लगता है आपके फिंगर नेल पे। मुझे वो बहुत क्यूरोसिटी थी कि यार मुझे भी वो चाहिए, लाइक मैं भी वो ऐसे करके फ़ोटो खिंचवाना चाहती हूँ। और जैसे मैं 18 की हुई, मैंने सबसे पहले वोटर आईडी बनवाया। अपने पापा को कहा कि मुझे मेरा वोटर आईडी चाहिए एंड दैट वाज द फर्स्ट थिंग आई आस्क्ड फॉर व्हेन आई टर्न्ड 18। अपने पहले एक लौते आइडेंटिटी कार्ड पे मैंने ऐसा किया होगा, लौता आईडी कार्ड होगा जहां अच्छी फोटो आएगी, स्पेशली मेरी। तो लेट्स गो देयर। Alisha, if eating cake is wrong, then I don't want to be right. Okay? Just like our Avneet and her ishq for Jogi, as SBS is turning 18, we want to celebrate one blind love with one beloved Gudiya. Lots of love. So thank you so much. It's a lovely message. मेरी तरफ से SBS को एक प्यारा सा तोहफा। Too much love and best wishes, Baba. God bless. ABP न्यूज आपको रखे आगे। अपना टाइम भी आएगा का टाइम आ गया, खत्म होने का टाइम आ गया। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिरी दिन शूटिंग का नजारा कैसा था, क्या हुआ राजा और रानी का और उनकी कहानी का।
भाई देखिए अब रानी का टाइम आ गया है। दुल्हन बनी 16 श्रृंगार करके तभी तो वो तैयार है। अब वो क्या है ना, सीरियल का टाइम खत्म हो गया है, इसीलिए तो सीरियल खत्म होते होते उन्होंने रानी को इंजीनियर बना ही दिया। उनको लगता है उन्हें इंजीनियरिंग आती है, पर ऐसी बात नहीं है। दिल का उल्टा पुल्टा करके छोड़ दिया इन्होंने। उनको समझाने के लिए कि आप डॉक्टरी करो, हम इंजीनियरिंग करते हैं। इधर रानी इंजीनियर बनी तो उधर होगी राजा और रानी की एक बार फिर से शादी। अब इनकी पहली शादी जिस कंडीशन में हुई थी वो कंडीशन तो आप सबने देखी है, इसीलिए अब जब सीरियल खत्म हो रहा है ना तो इनकी शादी एकदम मन से धूमधाम के साथ होगी। हाँ, दोबारा शादी करेंगे। मैं भांग पी के सबको मना लिया हूँ। शादी द्वितीय भांग पी के सबको बोला शादी करनी हो दोबारा। पहले तो वो डेंजरस शादी हुई थी बहुत, हमारी एडवेंचरस। तो इस बार शांति से फैमिली के साथ हम शांति तो इतनी भी नहीं है। खुराफाती चली रही रानी की बीच में। राजा और रानी दूल्हा दुल्हन बनकर बहुत खुश हैं, तस्वीरें भी खिंचवा रही हैं। तो वहीं इनके परिवार के बीच जिसने कलेश मचा रखा था ना, यानी कि जय सिंह, उसकी भी छुट्टी करेंगे। जाते जाते आज राजा अपने सारे बदले लेते जाएगा। जय सिंह और रानी का टॉम एंड जेरी तो चलता रहता है, पर इस बार ये भी साथ में है तो इस बार पकड़ा जाएगा। रानी और वीर के बीच में जो कुछ भी हुआ है आज तक, शादी से लेके दोस्ती, सब कुछ जय सिंह के वजह से ही हुआ है। कहीं ना कहीं गुस्सा कभी नहीं होता उससे, वो हमारा टफ लव है। अभी राजा भी तो अपनी सारी जिम्मेदारी को समझता है, इसीलिए सब कुछ ठीक करके वो इत्मीनान से रानी के साथ शादी करेगा और फिर कुछ इस कदर इनकी विदाई होगी। अब इस सीरियल के आखिरी दिन का नजारा तो कुछ ऐसा ही है। सब मिलाइए अपना हाथ और मिलकर करें एक नई शुरुआत। हम हैं बहुत प्यारा रहा है सफ़र आज तक जो भी हुआ है। हम लोग इस चीज़ को ज़िंदगी भर के लिए याद रखेंगे, मैं ज़रूरी। जाते जाते इस सेट पर केक भी कटा, सबका मुंह मीठा भी हुआ और कुछ ऐसी ही उम्मीद से हमने भी विदाई ली कि भाई आप सबसे जल्दी मुलाकात होगी। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल और सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अच्छा, ये तो आप जानते हैं ना कि जब घर की बहू का आगमन होता है, पहली बार ससुराल में अपना पहला कदम रखती है तो अपना दाहिना पैर उठाती है, कलश को गिराती है और फिर गृह प्रवेश होता है। ऐसे में अगर दूल्हे राजा पहली बार ससुराल जाए और वो भी शादी के बाद डायरेक्टली ससुराल जाए तो क्या ये रीति नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। और हमारे राम बाबू ऐसा ही कर रहे हैं। जी हाँ, इक्वालिटी इसे कहते हैं। ये सेकंड, ये सारी रस्में बहुओं के लिए क्यों होती है? वो मतलब बेटों के लिए भी होनी चाहिए ना रस्में, रीति रिवाज बनाने चाहिए ना। बड़ा वेलकम नहीं करेंगे स्वैग से? बिल्कुल। राम जी ने अगर कोई प्रथा बदली है तो भाई कुछ सोच समझकर ही बदली होगी। अब जब लड़की की शादी होती है, वो ससुराल जाती है तो उसका गृह प्रवेश एक कलश गिराकर ही तो होता है। तो भाई यहाँ पर इस शादी के बाद जब लड़का अपने ससुराल आया है तो भाई उसका गृह प्रवेश कैसे ना हो। इन राम जी ने बात तो एकदम पते की है और इनकी बात को भला कौन टाल सकता है।
तो भाई आज से ऐसा रिवाज भी चलन में आएगा कि जब शादी के मंडप से लड़का लड़की के घर आएगा ना, तो गृह प्रवेश उसका भी होना चाहिए। अब राम इसीलिए तो इस सबसे अलग है, और राम का ये अलग अंदाज ही प्रिया के दिल में धीरे धीरे घर कर जाएगा। अब जरा ये सीन भी देख लीजिए जहाँ पर इमोशनल हो गई प्रिया जब उसकी विदाई हो रही थी। अपने परिवार की खुशी के लिए इस शादी में बंधी है प्रिया, तो उसे दुख तो होगा जब परिवार से दूर होगी। राम और प्रिया की असली जिंदगी अब शादी के बाद शुरू होने वाली है, और शादी के बाद इनकी ये नोक झोंक वाली जिंदगी आपको भी बड़ी अच्छी लगेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सई का विराट गुम है सई की सेवा में। अब क्या करें, सई अस्पताल में है तो सेवा तो करनी पड़ेगी, लेकिन भैया पहले क्यों नहीं समझते, इतना लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं? मतलब ऐसी नौबत क्यों आने देते हैं कि किसी को घर छोड़ने की बात आ जाए? अरे पहले ही समझ के रह लेते तो ये कुछ होता ही नहीं ना। सई की हालत आज देखिए, हर वक्त चपड़ चपड़ करने वाली सई आज एकदम चुपचाप है। विराट ने भी सई को इतने चुपचाप तो कभी नहीं देखा था। वो चल रहा है कि बोल क्यों नहीं पा रही है, सब वंडर कर रहे हैं, सई भी वंडर कर रही है कि शी इज ट्राइंग, शी वांट्स टू से, बिच हो ही नहीं पा रहा है। सई के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ जिसका असर उसके दिलो दिमाग पर हुआ है। वो अब किसी से भी कोई बात नहीं करना चाहती है। विराट और सई एक कमरे में है। विराट सई को खुश करने के लिए, उसका मन बहलाने के लिए देखिए क्या क्या कर रहा है। कभी वो सई को नारियल पानी पिलाता तो कभी उसकी चोटी बनाता। ये सब पल सई के लिए बहुत ही इमोशनल है, क्योंकि उसे तो लग रहा है कि कितने दिनों के बाद विराट सर ने उसे इम्पोर्टेंस दी है। विराट सर ने बनाई चोटी, हाँ उन्होंने बनाई। शी इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ केयर, जैसे एक हस्बैंड अपनी वाइफ की केयर करते हैं, वो मेरा ख्याल रख रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। विराट सर बोलते हैं, फ़िक्र दिखाते हैं, जताते हैं, और ये फ़िक्र उसको बहुत समय बाद विराट सर की आंखों में देखने को मिली है, उनके एक्शंस में देखने को मिली है। और तो शी इज़ शी इज़ हैप्पीली शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। कुछ पल ये दोनों एक दूसरे के साथ बिता ही रहे थे कि लीजिए गुलदस्ता लिए पाखी भी आ गई। अब पाखी यूँ तो सई का हाल चाल लेने आई है, लेकिन ये बात विराट को पसंद नहीं आई। अब विराट जानता है ना कि पाखी का इधर आना किसी को पसंद नहीं आएगा, इसीलिए उसने पाखी को कह दिया कि अभी के लिए पाखी तुम यहाँ से चली जाओ। तुमने अगर सही का हाथ पूछ लिया हो, जान लिया हो, तो तुम यहाँ से जा सकते। लेकिन बुरा मत है, मैं रिश्ते में तुम्हारी कुछ लगती, कम से कम उस रिश्ते का तो लिहाज कर लो। मैं अभी किसी रिश्ते का लिहाज नहीं करूँगा, ना ही मुझे किसी रिश्ते से फर्क पड़ता है। अब विराट ने इस तरीके से पाखी से बात की, ये पाखी को पसंद बिल्कुल नहीं आया, लेकिन वो कर भी क्या सकती है। दिल पर पत्थर रखकर वो यहाँ से चली गई। पाखी जी का आना, वो एक फैमिली मेम्बर है, वो जाहिर सी बात है मिलने आएंगी। उनका इतना जितना विराट सर
कितनी केयर कर रहे हैं सही की, वो उस चीज़ की खुशी भी है और यू नो शी इज सरप्राइज्ड। अब उम्मीद करते हैं कि विराट को समझे सही और ठीक होने के बाद एक बार फिर से इनके बीच सब कुछ ठीक हो जाए। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। आ गई है डायन एक बार फिर, नजर वाली डायन, सबको नजर लगाने, नहीं, अपनी अनकही दास्तां जो अधूरी रह गई थी उसको पूरा करने के लिए। अब कौन सी दास्तान अधूरी रह गई थी भाई? अब ये जानने के लिए तो हमें जाना पड़ेगा ना डायन की दुनिया में। चलो फिर। शुरू होने वाली है एक बार फिर से अंश और पिया की अनकही दास्तान वाली कहानी। जो कहानी अधूरी तो नहीं रह गई थी, लेकिन हाँ, कहानी के कुछ ऐसे पहलू जरूर थे जो आप और हमने नहीं देखे। उसी अन कहानी को आपके सामने रखने आ रहे हैं अंश और पिया। मैं यही कहना चाहूँगा कि कहानी जैसे नज़र 1 में या नज़र सीरीज़ में जैसे ही इंटरेस्टिंग और लॉट ऑफ ट्विस्ट के साथ थी, वैसे ही ये जो अनकही दास्तां है इसमें आपको टोटली डिफरेंट नज़र देखने को मिलेगा, टोटली डिफरेंट कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे और आपको ढेर सारी सरप्राइजेज मिलेंगी। आई एम जस्ट ग्लैड कि आफ्टर लाइक 1.5 years हम साथ में आए हैं और हमें मौका मिला है फिर से नज़र बनाने का, तो I will not complain. Correct, we are grateful. अंश और पिया की ये पहली मुलाकात कुछ इस कदर होगी। अंश के घर में पूजा होने वाली है जिसके लिए फूलों की जरूरत है। जिस नर्सरी में अंश फूल लेने आया है वहीं पर उसे लगा कि आसपास कोई ऐसा है जिसकी ओर वो खींचा चला जा रहा है। पलटकर उसने देखने की कोशिश की लेकिन वो देख नहीं पाया। जो हाल अंश का था वैसा ही ठीक हाल पिया का भी है। वो भी अंश को आसपास में महसूस कर रही है, लेकिन फिलहाल ये दोनों अभी एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। ये दरअसल हुआ ये कि मैं इनको जैसे ही पकड़ने जाता हूँ इनका दुपट्टा फंस जाता है और मैं नहीं चाहता कि ये मुझे देखे, इसीलिए मैं दुपट्टा पकड़ के भागे जा रहा हूँ मतलब दुपट्टा फंसा हुआ और मैं भागे जा रहा हूँ। टोटली लॉस्ट बस, और मुझे छुड़ाना पड़ रहा है मेरा दुपट्टा, और जिस भी तरह किसी भी तरह छूटा है दुपट्टा और मैं बस बहुत गुस्से में हूँ फिलहाल कि कैसा आदमी है जो बिना देखे बस चले जा रहा है आगे। अब आप ये मत सोचिए कि यहाँ पर ये मिलने वाले नहीं है, ये मिलेंगे जरूर, प्यार भी होगा और इनकी शादी भी होगी और हाँ, साथ साथ में डायन का आना जाना भी होगा। लेकिन वो कहते हैं ना, तमाम मुश्किलों के बाद अंश और पिया फिर से मिलेंगे और अपनी अनकही दास्तान को पूरा करेंगे। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। क्या आप कभी कबाब में हड्डी बने हैं? मतलब कोई कपल मस्ती कर रहा हो, रोमांटिक हो, रोमांस में बिजी हो और आप कबाब में हड्डी बन गए हो, ऐसा कभी किया है? हमने तो बचपन में ऐसा बहुत किया है, कभी कभी तो जानबूझ के भी किया है।
ये देव भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। अरे हाँ, समझ में आया, वो भी तो पंड्या है ना, हमारी तरह वो भी तो मस्तीखोर होगा। कौन कहता था धरा आपसे कि जब मम्मी बनने वाले होते हैं तो पति का रोमांस भाई कम हो जाता है। आपके गौतम को देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि वो तो जानता है कि आप मम्मी बनने वाली हैं। इसके बावजूद देखिए कितना रोमांटिक हो रहा है। छत पर धरा और गौतम का रोमांस चलने वाला है। अब वो क्या है ना, गौतम की ख्वाहिश थी इस छत पर चांद के नीचे कुछ ऐसा तोहफा देने की, जिस तोहफे को धरा ने कबूल किया। इस सफेद रंग की सिल्क की नाइटी वो लेकर आया है धरा के लिए। इस फिल्मी सीन को दोनों ने पूरा किया। रोमांस परवान चढ़ने ही वाला था कि देखिए ये कबाब में हड्डी बनकर आ गया देव। अब देव तो नटखट है, वो जानता है कि धरा भाभी उनके साथ है, फिर भी गौतम को परेशान करने के लिए वो आया। खैर देव तो चला गया और उसके बाद दोनों का रोमांस फिर से शुरू हुआ। तो कुछ ऐसे धरा और गौतम की रात बीती। अब सुबह भी तो होगी और सुबह की तैयारी में ये सब डांडिया खेलने वाले हैं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। शांतनु और वृषिका, इन दोनों के करियर की शुरुआत से लेकर अब तक का जो सफर है ना, वो सास बहू और साजिश ने देखा है। और सास बहू और साजिश के साथ उन्होंने भी अपना रिश्ता बखूबी निभाया है, आज भी निभा रहे हैं। क्योंकि सास बहू और साजिश का जन्मदिन हो और दोनों साथ साथ हमारे सेलिब्रेशन में शामिल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं वृषिका और शांतनु की ये मस्ती। कहाँ से पता नहीं, बट आ गए आप, that is more important. Yes. And look, we are together. Yes. Yeah. क्यों? We are here. क्यों? यहाँ हैं हम। क्यों है हम? सेलिब्रेट करने। क्या सेलिब्रेट? किसी का 18वां जन्मदिन। वाओ, क्या बोल? मैं शायद D3 18 थी तब ज्वाइन किया था। एंड 18 कंप्लीट 18 नहीं 18 थी तभी, मतलब ऐसे को लेकर तो नहीं थी अपने नहीं दिसंबर दिसंबर में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तो
that time I was 18. तो बेसिकली तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का भी पार्टी नहीं थी, ना 18th का पार्टी थी, बस ज्वाइन कर लिया। बस वसूली करना है मेरे से। हाँ एक्चुअली हाँ कैलकाटा में था, बस ये ध्यान है मेरे को कि कैलकाटा में था। Everyone was very excited about 18th, पर somehow मैं क्यों नहीं excited था पता नहीं। I was excited। नहीं वो यहाँ पे बोल रहे मेरी सिस्टर तो ऐसे पागल है 18th, this is my 18th birthday। I'm like okay fine यार, it's my 18th also but अगर गलत लिख दिया तो फिर मार्क्स नहीं कटेंगे ना। जो बोलूँगा वही लिखना पड़ेगा। Wishes and I'm so happy that I'm part of this family and I know ऐसा लगता है कि घिसा पीटा डायलॉग है but ऐसा नहीं है because they are really very special. All the reporters and all the people who work behind the scene, they are really special. Vibha ma'am especially because जो bonding उनके साथ है मेरी किसी के साथ नहीं है। And yeah, over to वृषिका मेहता जो कि बहुत excited है कुछ बोलने के लिए। नहीं, I just want to say that we have grown together. मतलब अभी मुझे याद आता है हम जब पहले आते थे तो हम कार्ड्स बनाते थे, ये कलर वो कलर, so you know छोटी छोटी चीजें and then and then performing also on the stage, मतलब everyone is special। इनके साथ मतलब ऐसा कभी लगता नहीं है कि you know आप formality types नहीं लगता है, मतलब ऐसा लगता है it's just one family। वृषिका ने जो लिखा है वो प्लीज उसको सुनाना चाहिए, बहुत अच्छा लिखा है। प्यार, one and only one यार। SBS। Nice। ABP न्यूज आपको रखे आगे। आज सास बहू और साजिश के दफ्तर में आए हैं दो भाई अपनी मम्मा के साथ, और ये दोनों भाई ना बड़े छाए हुए हैं छोटे पर्दे पर, डिजिटल की दुनिया में हर जगह, और इतने पॉपुलर हैं, इतने चाहने वाले इनके लोग कि आज ना वो सारे खुश हो जाएंगे उन्हें यहाँ हमारे ऑफिस में देखकर, सेलिब्रेशन करते हुए देखकर। लोग बहुत टाइम से SBS परिवार के अच्छे हिस्सा रहे हैं, अच्छा परिवार रहे हैं, और आज तक मैंने जितने शोज़ करे हैं, दादा ने जब तक शो किया है, हमेशा आप लोग आए हैं और आप लोग ने उस चीज़ को कवर किया है, बताया है कि हम कैसे शूट करते हैं, क्या करते हैं, हमें हमारे फैंस तक कनेक्ट किया है, तो जिसके लिए बहुत अच्छा लगता है। और आज आई थिंक आपके लिए बहुत ख़ास दिन है और आपके साथ हम पूरे परिवार आके यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी हो रही है। एक्चुअली आई थिंक कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑन योर 18th एनिवर्सरी फर्स्ट ऑफ ऑल। और आप लोग हमेशा हमारे सेट्स पे, हमारे घर पे आके आपने आई थिंक हर एक सेलिब्रेशन, हर एक ओकेजन को कवर किया है। हमारे फैंस से हमें, हमारे लोगों, हमारी ऑडियंस
ऑडियंस हमें कनेक्ट करवाया है, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आज हम जो यहाँ पर आए हैं, इतना अच्छा आपने डेकोरेट किया हुआ है, इतना बढ़िया सामा बांध के रखा हुआ है, तो आते ही एकदम ऑलरेडी इट फील्स सो नाइस कमिंग टू योर होम एंड सेलिब्रेटिंग योर 18th एनिवर्सरी। हम लोग 18 के हो रहे थे, तब तक गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें 21 पे लगा दी थी, तो हम लोग जब तक सोच रहे थे कि प्रिविलेज आने वाला है, तब तक वो 21 का वेट करना पड़ गया हमें। मुझे मूवी देखने को मिल गया बिकॉज बहुत सारी ऐसी मूवीज़ होती हैं जिसमें एक्शन बहुत होता है, एंड ड्यू टू सो मच एक्शन वो एडल्ट कहलाती हैं, एंड दैट्स वाई जो अंडर एडल्ट बच्चे होते हैं वो देख नहीं पाते। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं जाके मुझे वापस आना पड़ गया है बिकॉज आई कांट ब्रेक द रूल्स। बट सुपर हीरो मूवी से लौटा कितनी सुपर हीरो मूवी। मेरी आधार कार्ड की फ़ोटो अगर आप देखेंगे तो लिटरली आपको लगेगा कि कौन है ये बेचारा, मतलब दया आ जाएगी, ऐसी फ़ोटो है। आधार कार्ड की फ़ोटो देखकर ऐसा लगता है कि मतलब आपको ना आपकी असलियत समझ में आ जाती है कि एक वक्त ऐसा भी था। मैंने तो होगी मोबाइल में, कोई शर्म नहीं है दिखाने में बिकॉज मैंने तो सोशल मीडिया पे डाल के रखा हुआ है कि ये आधार अपडेटेड है जब तक। हाँ, ये अभी अच्छा वाला इसलिए दिखा दिए। अभिषेक के पास होगा पुराना। नहीं, मैं नहीं लेके आया, अपना वॉलेट में रखा हुआ है। तो इसमें लिखा है डियर अभिषेक एंड सिद्धार्थ, cups and cakes. Okay, what a splendid creation. In what feel is what feel when we meet Nigam brothers, twinning around but not twins. Wow, nice line. We are happy to celebrate SBS's 18th birthday with our hero and Aladdin and have the dhoom. Lots of love. And this is from Chef Boone Inside. Thank you. Thank you so much. That was really sweet. I think I loved the twinning around but not twins. लड़के के ऊपर दिल बना, ये मजनू की इंस्पायर्ड पेंटिंग बनाई गई। कितना अच्छा लग रहा है कि दिल है, दिल चल रहा है। गुड कांसेप्ट, बहुत अच्छा है। सबने सास बहू साजिश अगर आप इसमें ढूंढे तो जो घर घर जाके बांटता है कि एक दिल वाला लड़का है, और सिद्धार्थ ने इसमें डार्क टेक्सचर दिया। मैंने लिखा सास बहू साजिश का दिल है जो किसी को दुख नहीं पहुंचाता। लव यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि में लोग गरबा डांडिया क्यों खेलते हैं? क्योंकि इससे शरीर को कसरत मिलती है और आपकी एनर्जी बढ़ती है। जी हाँ, फिटनेस होने के लिए और साथ ही साथ त्यौहार का मज़ा पाने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। वैसे और भी कई तरीके हैं जिसकी आज चर्चा होगी, और ये चर्चा होगी SBS ओरिजिनल्स में, जहाँ एक ख़ास मेहमान हैं, यूट्यूबर हैं, जो आपको फिटनेस फंडा बताएंगे। इट इज़ नॉट कि जिम में जाके बस उठाने लगे तो बन जाएगी। देयर इज अ प्रॉपर साइंस टू इट, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट, व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट। अपना फोन साइड में रख दीजिए। आपका जो 1 घंटा है वो मेरा 1 घंटा है। पूरा लगन से वर्कआउट करता हूँ मैं, तो मेरे को डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल पसंद नहीं है जिम में। ऐसा रूटीन रखें जो आप मेंटेन कर सकें। हाय, मैं हूँ गौरव सनेजा और मैं आज SBS ओरिजिनल्स के साथ अपने फिटनेस के कुछ राज करूँगा।
चिल्ड होता है मॉर्निंग रूटीन। तो आराम से उठता हूँ मैं। तो मेरी मेन ये कि मैं बिना अलार्म के उठूँ। नाउ दैट आई हैव द लग्जरी ऑफ गेटिंग अप विदाउट एन अलार्म, आई गेट माई 8 hours ऑफ स्लीप। एंड फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग इज़ जो मैं तो एप्पल साइडर विनेगर पीता हूँ गर्म पानी में, या फिर मेरी मम्मी कभी कभी आंवले का जूस बना देती है तो मैं वो चीज़ पीता हूँ और पानी खूब सारा पीता हूँ मैं। एंड देन आई वेट फॉर हाफ एन आवर फॉर द टॉक्सिन्स टू फ्लश आउट एंड देन आई स्टार्ट माय डे। फ़ोन, डिस्ट्रैक्शन, और मतलब फॉर मी वर्कआउट यार एक तरीके से मेडिटेशन है मेरे लिए। जब मैं जाता हूँ ना एंड मैंने वर्कआउट ऑल्सो, आँख बंद करके पूरा वो 1.5 घंटा पूरा लगन से वर्कआउट करता हूँ मैं। तो मेरे को डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल पसंद नहीं है जिम में। अगर वो वर्कआउट डे है, जैसे मैं हफ्ते में 2 दिन रेस्ट लेता हूँ तो उसमें टेंशन नहीं है। जैसे आज संडे में रेस्ट डे आज, लेकिन जैसे कल मेरा वर्कआउट डे है तो अगर वर्कआउट मिस हो जाता ना तो दुख सा होता है कि यार कर लेना चाहिए था, मतलब हो जाता तो अच्छा रहता। एक समथिंग मिसिंग लगता है, और अगर वो चीज़ हो जाए ना तो आप दिन भर खुश रहते हैं। लेग डे बहुत भारी होता है, करने से पहले बहुत ज़्यादा लगता है कि नहीं करे, बट वंस यू स्टार्ट डूइंग योर लेग डे ना बहुत अच्छा फील आता है। जब करने के बाद जब आप हाँफते हैं ना और उससे जो बहुत फील गुड हार्मोन्स रिलीज होता है ना, इट फील्स अमेजिंग एक्चुअली। शुरुआत जब हमें कुछ पता नहीं था, हमें कुछ आइडिया नहीं था क्या थे। हमें बस ये था कि हमें जो पर्दे में दिखते ना जैसे बॉडी दिखती है हमें वैसी बनानी है, कुछ आइडिया नहीं था, बस करते रहते थे। लेकिन फिर लगता था कि यार इतनी मेहनत कर रहे बनती नहीं है। देन वी स्टार्टेड लर्निंग कि इट इज़ नॉट कि जिम में जाके बस उठाने लगे तो बन जाएगी। देयर इज अ प्रॉपर साइंस टू इट, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट, व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट। तो देन वी अंडरस्टूड एंड देन वी वाज लाइक हाँ ठीक है, बाकी लोग करते हम भी कर लेंगे। पहली 3 चीज़ें मैं कराता कि अपना फ़ोन साइड में रख दीजिए। आपका जो 1 घंटा है वो मेरा 1 घंटा है। आप चाहे कोई भी हो, कितने भी बड़े हों, कितने भी रईस हों, जिम में आपकी कुछ नहीं चलेगी। 1 घंटा मेरा है। और उसके बाद बेसिक्स में मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ शुरू के 1 साल में कि वर्कआउट का फॉर्म कैसा होना चाहिए। मतलब होता है कि वो तो ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं क्योंकि 15 साल कर चुके हैं वो आप अभी वो नहीं कर सकते। बच्चों को जब पढ़ाते स्कूल में ना तो उनको बेसिक्स पढ़ाते हैं। आप बड़े हो जाओ, सीख जाओ, फिर अपने हिसाब से करो आप। मतलब ऐसा कोई वर्ड्स नहीं होता, बट ऐसे वर्कआउट करते करते जब आप हैवी लिफ्ट करते हैं ना तो अपने मुंह से आवाज़ निकल आती है कुछ। आपका बहुत फनी सी है, मैं क्या बोलूँ। हाँ, आई ऑलवेज टेल लाइट वेट, मतलब खुद को बोलता हूँ कि भाई दिस इज़ लाइट, उठा लेंगे आप तो। काफ़ी लोगों ने बोला है, जैसे स्पेशली जैसे किसी इवेंट में आता ना तो वहाँ पे सिक्योरिटी होती है, तो सिक्योरिटी वाले बहुत बोलते हैं मेरे को, क्योंकि देयर ऑल्सो इनटू बॉडी बिल्डिंग, उनका फिटनेस है तो अपना कनेक्ट बहुत बैठता है। तो इसका एक एडवांटेज है, मेरे को एंट्री हर जगह पे आती है। हाँ, मतलब हैवी स्क्वाट मारते हैं ना आप, तो स्क्वाट मारते नीचे आते हैं तो बहुत बार लोगों के फाट निकल जाते हैं, नीचे जाते हैं। हो चुका मेरा, कभी कभी हो सकता है कि हो जाएगा। देन आई वेट फॉर अ सेकेंड, आई होल्ड इट। हाँ अब ठीक है, अब करते हैं। फिटनेस एडवाइस वही है कि ऐसा रूटीन रखें जो आप मेंटेन कर सकें। अब जैसे मैं अभी अपने मील्स लेके आया हूँ, तो आप भी ऐसा लेके चलें कि ये नहीं कि 1 महीना कर लिया फिर इट इज़ हार्ड फॉर यू टू कंटिन्यू। मेक इट अ लाइफस्टाइल। अगर आप बहुत ज़्यादा बॉइल्ड या डाइट फूड नहीं खा सकते, घर का खाना खाइए, बट ऐसा मेक अ स्टार्ट दैट इट इज़ यू कैरी ऑन, उसको बीच में ना छोड़ दें। कोई सबसे ख़राब होता है तो बीच में छोड़ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हम मिलेंगे बहुत ही जल्द। आपसे अपना ख्याल रखें। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।